इस कहानी की शुरुआत होती है तो हमें दो मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनमें लड़की का नाम विकी होता है और दूसरे कपल में आदमी का नाम डगलस होता है। ये चारों लोग जंगल में होते हैं और ये चारों किसी क्रीचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी वो क्रीचर डगलस की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन ये होता देखकर भी डगलस अपनी वाइफ को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनमें की एलिसा नाम की एक लड़की और बाकी उसके सभी दोस्त थे। उसका एक भाई भी था जिसका नाम जेफरी था और साथ ही एलिसा की एक फीमेल फ्रेंड मैंडी भी थी। ये सभी स्टूडेंट यहाँ जंगल में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। तभी आगे बढ़ने पर उन्हें जंगल में एक नोटिस लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर लिखा हुआ था कि इस जंगल में लोगों का आना अलाउड नहीं है। लेकिन ये सभी लोग इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते। इन्हें लग रहा था कि जरूर ये सरकार की कोई चाल है लोगों को जंगल से दूर रखने की। खैर अब इसके बाद ये लोग यहाँ एंट्रेंस पर अपनी पिक्चर क्लिक करते हैं जिसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एलिसा अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि मैं अपने फैमिली के साथ हर साल इस जंगल में घूमने के लिए आया करती थी, लेकिन अब क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं इसीलिए मैं अब 7 साल के बाद यहाँ पर आ रही हूँ। अब इसी दौरान हम यहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी भी देखते हैं जिसे कि किसी दूसरे जानवर ने बड़ी बेरहमी से मारा था। खैर अब थोड़ी आगे जाने के बाद एलिसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है, वो उसे रोकती है। वो कहती है कि देखो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि हमें वापस भी जाना है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जिस पर एलिसा का भाई उसे समझाता है कि देखो एलिसा हम पहले भी अपने फादर के साथ काफी आगे तक इस जंगल में जा चुके हैं, तो इसीलिए तुम फिक्र मत करो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और अब इसीलिए एलिसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ती है। खैर अब इनकी बहस से दुखी होकर जब एलिसा का बॉयफ्रेंड थोड़ा आगे जाता है तो उसे यहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है। खैर अब इसके बाद यहाँ पर इन्हें रात हो जाती है और ये सभी लोग अभी भी जंगल में ही थे। अब ये सभी लोग एलिसा के भाई पर बहुत गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वही तो था जो इन्हें जंगल में इतना आगे लेकर आ गया था। अब इसके बाद इन्हें जंगल में उसी लड़की के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं जिसे की मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे वो जानवर खींच के ले गया था, यानी कि डगलस की वाइफ के बॉडी पार्ट। और जब ये लोग उन्हें देख रहे होते हैं तभी इन्हें जंगल से एक क्रीचर की खौफनाक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये लोग काफी डर जाते हैं और इसीलिए अब ये सभी लोग अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुंच पाते इनके सामने वही अजीब सा क्रीचर आ जाता है। वो इन लोगों को देख लेता है और अब वो इनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग किसी तरह से उस क्रीचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छिप जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक केबिन नजर आता है जिसे देखकर एलिसा का भाई सभी लोगों से वहां पर चलने के लिए कहता है और वो खुद दूसरी तरफ जाकर उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने का कहता है। अब बाकी लोगों को यहाँ से जाने के बाद जैसे ही एलिसा का भाई उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से जाने लगता है कि इतने में वो क्रीचर एलिसा के भाई के सामने खुद ही आ जाता है और उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब इसलिए सभी दोस्त उस केबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी उस केबिन के अंदर जा रही होती है तो वो क्रीचर इसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन ये सभी लोग मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। अब केबिन में आते ही इन्हें वो तीनों सर्वाइवर भी मिल जाते हैं, यानी कि डगलस, विकी और उसका हस्बैंड, जिन्हें कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे केबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि उस क्रीचर से बच जाएं। अब इसके बाद विकी एलिसा को अपने बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि हम चारों दरअसल एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन जंगल में हमारी गाड़ी खराब हो गई और इसीलिए हम यहाँ पर फंस गए और इस क्रीचर ने हमारी एक फ्रेंड को भी मार डाला। अब एलिसा का बॉयफ्रेंड सभी को बताता है कि देखो मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दी है और साथ ही पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है और अपनी लोकेशन भी बता दी है, तो जल्द ही कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए यहाँ आ जाएगा। जिस पर डगलस कहता है कि नहीं, कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाएगा और अगर हमने इस केबिन से निकलने की कोशिश की भी तो वो क्रीचर हमें मार देगा। जिसके बाद ये सभी लोग उन डोर्स और विंडो को और भी अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि वो क्रीचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर एलिसा काफी परेशान होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्रीचर यही चाहता था कि ये सभी लोग इसी जगह पर यहाँ कैद रहें। जिस पर एलिसा का बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि देखो एलिसा, वो बस एक क्रीचर है और हमें किसी भी तरह से उससे बचकर यहाँ से निकलना है। ये जानने की हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो क्रीचर क्या है, कौन है और क्यों है और वो क्या चाहता है, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और उस केबिन में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अभी लोग इस विंडो को भी बंद कर देते हैं। अब इसलिए वो क्रीचर इस केबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और आखिरकार एक विंडो से अंदर आ ही जाता है। अब इसके अंदर आने के बाद ये लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में विकी का हस्बैंड जख्मी हो जाता है। इसलिए एलिसा और मैंडी विकी की हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाती हैं। वो यहाँ पर एक ड्रेसर को उठाने लगती हैं ताकि वो इसकी मदद से उस क्रीचर को रोक सके, लेकिन क्योंकि वो ड्रेसर काफी भारी होता है इसीलिए वो उसे उठा नहीं पाती। तभी एलिसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रीचर
पर स्प्रे कर देता है। अब इनकी आवाज सुनकर डगलस भी इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाता है और अब इसलिए ये सभी लोग ठीक टाइम पर उस ड्रेसर की मदद से उस विंडो को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर विकी का हस्बैंड डगलस से उनकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहता है, लेकिन यहाँ पर डगलस कहता है कि दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने के लिए हमारे पास और ड्रेसर नहीं है और ना ही हमारे पास ज्यादा टाइम है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। अब रात में जब ये सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं तो यहाँ पर एलिसा का फ्रेंड कहता है कि चिंता मत करो, पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी। जिस पर डगलस हंसते हुए कहता है कि नहीं, हम इस जगह पर ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज रहती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें खुद ही यहाँ से निकलकर अपने लिए यहाँ हेल्प लानी होगी। लेकिन विकी का हस्बैंड ये बात सुनकर मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। जिस पर एलिसा का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बाहर और मदद लेके जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अब ये बात सुनकर एलिसा अपने फ्रेंड को दूसरे रूम में ले जाकर वो उसे समझाती है। वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम बाहर नहीं जाओगे। एलिसा का फ्रेंड एलिसा से कहता है कि देखो एलिसा, अगर मैं हेल्प के लिए बाहर नहीं गया तो यहाँ से कोई भी नहीं निकल पाएगा। और अब ना चाहते हुए भी एलिसा को उसकी बात माननी पड़ती है और अब इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा और उसी दौरान एलिसा का फ्रेंड केबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा। और अब थोड़ी ही देर के बाद ये लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। विकी का हस्बैंड बाहर जाता है और वो सीटी बजाकर उस क्रीचर को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करता है। वहीं एलिसा का फ्रेंड घर से बाहर खड़ा हुआ था। वो बाइनोकुलर की मदद से उस क्रीचर को देखता है और वो वॉकी टॉकी से विकी के हस्बैंड को बताता है कि वो क्रीचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। और अब मौका देखकर एलिसा का फ्रेंड केबिन से काफी दूर भाग जाता है। अब इसके बाद एलिसा का वो फ्रेंड विकी के हस्बैंड को बताता है कि अब वो क्रीचर मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसका मतलब ये था कि अब वो वहां से भाग गया है। और तभी इन लोगों को अचानक से वॉकी टॉकी पर एलिसा के फ्रेंड के चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। अब यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि असल में वो क्रीचर अब एलिसा के फ्रेंड के पीछे जा रहा है और अब इसीलिए एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड फौरन केबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन डगलस उस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है, वो उन्हें अंदर नहीं आने देता। ये देखकर विकी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डगलस उन्हें दरवाजा नहीं खोलने देता। अब इसीलिए एलिसा उन्हें वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का दरवाजा खुला हुआ है, तुम वहां से अंदर आ जाओ। इसलिए अब एलिसा का फ्रेंड और विकी का हस्बैंड किचन के दरवाजे से केबिन के अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही विकी का हस्बैंड सबसे पहले डगलस को मारता है, जिससे कि डगलस बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब इन लोगों को डगलस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और इसीलिए उन्होंने इसे बांध दिया था। अब इसके बाद हम एलिसा को देखते हैं, जो कि काफी दुखी लग रही थी क्योंकि उसने अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया। इसीलिए अब वो फैसला करती है कि अब वो इस क्रीचर को मारकर ही यहाँ से बाहर निकलेगी। वहीं अब एलिसा का ये फ्रेंड काफी दुखी होता है क्योंकि आज वो मरते मरते बचा था। उसे लगता है कि वो यहाँ पर कभी भी मर सकता है, इसलिए वो मरने से पहले मैंडी को सॉरी बोलता है। कहता है मैं तुम्हें चीट कर रहा था। ये बात सुनकर मैंडी उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और तभी यहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है कि शायद ये एलिसा के फ्रेंड की तरफ से भेजे जाने वाला कोई सिग्नल है और अब इसलिए ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हैं। तो इन्हें पता लगता है कि वो वॉकी टॉकी की आवाज अंडरग्राउंड रूम से आ रही है और अब इसलिए एलिसा बिना कुछ सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है। बाकी सभी लोग भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जाने से पहले विकी का हस्बैंड विकी को ऊपर ही छोड़ देता है, इस डर से कि कहीं नीचे वो क्रीचर ना हो और मेरी वाइफ को ना मार दे। अब नीचे अंडरग्राउंड रूम में आने पर इन्हें एलिसा का फ्रेंड दिखता है, जो कि काफी जख्मी था। अब ये सभी लोग इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो क्रीचर यहाँ पर आ जाता है। विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद ये सभी लोग एलिसा के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि विकी का हस्बैंड उस क्रीचर को रोकने के लिए गया था, इसलिए वो उसके सामने टिक नहीं पाता, मतलब कि वो उसे भी मार डालता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एलिसा के फ्रेंड की हालत काफी खराब है। उसकी ऐसी हालत देखकर डगलस इनसे कहता है कि ये किसी भी टाइम मर सकता है, लेकिन शायद हाँ, इसकी वजह से हम सब बच सकते हैं। असल में डगलस का आइडिया एलिसा के फ्रेंड को यूज करके उस क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था, ताकि ये सभी लोग बचकर यहाँ से निकल सकें। लेकिन एलिसा इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरा प्लान बनाती है कि हम उस क्रीचर को ही यहाँ इस जगह पर लाकर ट्रैप करेंगे, जिसके बाद हम उसे अंडरग्राउंड रूम से मिले फ्यूल की मदद से उसे जला देंगे। और अब एलिसा का ये प्लान सुनकर डगलस भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, उस क्रीचर को पकड़ने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए अब एलिसा अपने फ्रेंड को कहती है कि डगलस को खोल दो, लेकिन आजाद होते ही डगलस एलिसा के इंजर्ड फ्रेंड को मार देता है। अब उसकी इस हरकत से सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि डगलस को कुछ कह पाते, वो क्रीचर उन ब्लॉक्स को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो क्रीचर यहाँ आते ही डगलस को बड़ी ही बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी खाने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर ये सभी लोग जल्दी से अंडरग्राउंड रूम में जाकर वो फ्यूल ले आते हैं
और अब ये लोग उस फ्यूल से यहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रीचर यहाँ पर जल जाता है और मारा जाता है। अब इसके बाद ये सभी लोग अंडरग्राउंड रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और वो एलिसा की फ्रेंड को खींचकर अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 क्रीचर्स मौजूद थे, जिनमें से कि एक को तो इन्होंने मार दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा था। अब इसके बाद मैंडी विकी को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन बुरी बात यह थी कि वो क्रीचर विकी को भी मार देता है। अब यहाँ पर सर्वाइवर सिर्फ मैंडी और एलिसा थी। अब इसीलिए वो दोनों एक साथ यहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्रीचर एलिसा को भी पकड़कर उसे मार डालता है। लेकिन मैंडी किसी तरह से बचकर वहाँ से भागने लगती है। अब आगे जाने पर वो अपनी बॉडी पर मिट्टी लगा लेती है, ताकि वो क्रीचर उसे स्मेल करके उसके पीछे ना आए। अब इसके बाद मैंडी आखिरकार अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन अब जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है, वो क्रीचर यहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन मैंडी किसी तरह से उससे बचती है और उसे अपनी गाड़ी से कुचल देती है, और इसके बाद वो अकेली ही इस जगह से सही सलामत बाहर निकल आती है। तभी हम उस क्रीचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रीचर को देख पाते हैं, और इसका मतलब ये था कि इस जंगल में सिर्फ 2 ही क्रीचर नहीं थे, बल्कि इनके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।